अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गोंदल। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। अगर हम गुज़श्ता कुछ दिनों से देखें तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं उनके ऊपर मुसलसल मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अगर इमरान खान जो है वो आइंदा इंतखाबात के हवाले से उनको नाअहली का सामना करना पड़ता है या फिर उनको अदालत की तरफ से कोई सज़ा हो जाती है या इमरान खान जो है वो गिरफ़्तार हो जाते हैं, तो फिर मुमकिन तौर के ऊपर इसके नतीजे में क्या कुछ बदल सकता है। और इसके साथ साथ जो उनके ऊपर तौहीन अदालत का केस है उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक बात तो यकीनी तौर के ऊपर इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है, और जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आला क़यादत है उन्होंने ये कहा भी था कि अगर कहीं भी किसी भी वक्त इमरान खान को गिरफ़्तार किया जाता है तो आप अपने अपने इलाकों में बाहर निकलेंगे और फिर उसके बाद आप इस्लामाबाद का रुख करेंगे। अगर इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आता है तो फिर यकीनी तौर के ऊपर लोग सड़कों पर तो निकलेंगे। वो वैसे भी एक जलसे की कॉल देते हैं और हम देखते हैं कि लाखों की तादाद के अंदर लोग जो हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो नो डाउट इमरान खान को जो सपोर्ट मिल रही है, अगर इस सूरत हाल में उनके खिलाफ कोई फ़ैसला हुआ तो इसके हवाले से हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो अमन व अमान की सूरत हाल है ये भी मुतासर हो सकती है, और जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है यकीनी तौर के ऊपर उसके ऊपर भी कुछ बुरे असरात मुरतब हो सकते हैं। अब हम कैसे कह दें कि इमरान खान पर जो है मुसलसल मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। एक तो हम देखते हैं कि ममनुआ फंडिंग केस का जो था, जो केस चल रहा है वो 8 साल से वो केस चल रहा था, लेकिन अगस्त के अंदर हमने देखा कि इसी साल अगस्त में उसके ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आ गया। फिर इमरान खान के ऊपर हम देखते हैं कि दफ़ा 144 के तहत उनके ऊपर और उनके जो 17 करीबी साथी हैं उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज किया गया, और उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि 1000 के करीब लोग थे, उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, सड़क बंद कर दी, लोगों को में खौफ व हरास फैलाया, और इसके साथ साथ ये है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया। इसके साथ आपको मालूम है कि उन्होंने एक रैली की क़यादत की और इस्लामाबाद के अंदर वो एक जलसा कर रहे थे, और इस रैली के ख़िताब के दौरान उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर जो है एक खातून जज ज़ेबा चौधरी, इसके साथ साथ IG इस्लामाबाद और DIG इस्लामाबाद को मुखातब करते हुए कहा कि हम आपके ऊपर केसेस बनाएंगे, हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम एक्शन लेंगे। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि उनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया। इसके साथ साथ तौहीन अदालत का जो केस है वो भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो भी चल रहा है। तो अब यहाँ पर दो चीज़ें बहुत अहम हैं। सबसे पहली बात तो ये है, कहा जाता है कि ये जो तौहीन अदालत का केस है, इमरान खान अदालत में जाकर पेश होंगे, वहाँ पर माफ़ी मांगेंगे और ये केस ख़त्म हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा? और माजी में तौहीन अदालत के केसेस किस किस पर चलते रहे और उसका नतीजा क्या निकला? और दूसरा अहम पहलू ये है, मैं बहुत से तज्ज़ियाकारों को सुनता हूँ, बहुत से जो कानूनी माहिरीन हैं उनको, और जो TV के ऊपर एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जिस तरीके से मुकदमात बनाए जा रहे हैं, तो वो जो बासर हल्के हैं उन्होंने फ़ैसला कर लिया है कि इमरान खान जो है उनको इंतखाबात से हर कीमत पर दूर किया जाएगा और उनको पाकिस्तान की जो सियासत है उससे अलग कर दिया जाएगा। इन दोनों इश्यूज़ के ऊपर मुझे बात करनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं तौहीन अदालत केस के हवाले से। अगर हम तौहीन अदालत केस के माजी में जाकर बात करें तो ये वाले वो केसेस हैं, तौहीन अदालत केस जो पाकिस्तान के सियासी रहनुमा थे, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के हुक्मरान थे, उनके ऊपर भी इस तरीके से ये वाले केसेस चलते रहे, उनको अदालतों के अंदर जाना पड़ा। इसके साथ साथ हुकूमत की आला शख्सियात, बहुत सारे वकला और बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ जजेस, उनके ऊपर भी तौहीन अदालत के केसेस चले। हम ज़्यादा जो है वो लंबी डिस्कशन में नहीं जाते। सिर्फ अगर हम सियासी हुक्मरानों की बात करें तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हम देखते हैं, मियाँ नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, इमरान खान से पहले इन तीनों के ऊपर तौहीन अदालत के जो केसेस थे वो चले। जहाँ तक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की बात है तो हम देखते हैं कि तौहीन अदालत केस जो था उनके ख़िलाफ़, उसके अंदर ना सिर्फ उनको सज़ा हुई बल्कि उनको वज़ारत उज़्मा का जो ओहदा था उससे भी अलग होना पड़ा और उनको बिल आखिर वज़ारत उज़्मा छोड़नी पड़ी। तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो लोग कहते हैं कि तौहीन अदालत केस में वो अदालत के रूबरू पेश होंगे, माफ़ी मांगेंगे, बात ख़त्म हो जाएगी, तो बात ख़त्म नहीं होगी। अगर वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी थे, वो वज़ीर-ए-आज़म थे, तौहीन अदालत का केस चला, उनको सज़ा हुई और उनको इक़्तिदार से बेदखल होना पड़ा, उनको घर जाना पड़ा। तो इमरान खान को भी हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर इस हवाले से कोई जो है मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़े। तो ये चीज़ तो क्लियर है कि तौहीन अदालत केस इतना सादा, इतना सिंपल नहीं है जितना मीडिया के ऊपर बताया जाता है। इसकी तो मैंने आपको मिसाल भी दे दी। अब आ जाते हैं दूसरी बात की तरफ कि जो मुख्तलिफ़ तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि बासर हल्कों ने यह फ़ैसला कर लिया कि इमरान खान को पाकिस्तान की जो सियासत है उससे दूर कर देंगे, उससे अलग कर देंगे। क्या वाकई ये दुरुस्त है? एक लम्हे के लिए आप मान लें कि जिस तरीके से मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, जिस तरीके से इंक्वायरियाँ खुल रही हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, आप ये कह लें जी ठीक है, बासर हल्के नहीं चाहते कि इमरान खान सियासत में रहे, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि अगर उनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं तो उनकी ज़मानतें भी हो रही हैं।
अगर उनके रास्ते में मुश्किलात पैदा की जा रही हैं तो वही कानून जो है उसके अंदर वो जाते हैं, अदालतों के आगे पेश होते हैं, उनको रिलीफ भी मिल रहा है। हमने देखा कि इमरान खान जब जब अदालत के अंदर पेश हुए उनको रिलीफ मिला है, उनकी ज़मानत कन्फर्म हुई, उनको अबूरी ज़मानतें मिली। अगर इस तरीके से कोई फ़ैसला हुआ होता और उसके अंदर सारे हलकों ने और सारे इदारों ने मुतफ़िका फ़ैसला किया होता कि इमरान खान को सियासत से आउट करना है, तो फिर तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती, फिर केसेस तो चलते रहते लेकिन इमरान खान को रिलीफ ना मिलता। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ के अंदर कोशिश ज़रूर की जा रही है और ये अमूमी तौर के ऊपर होता है। एक सियासी जमात कोशिश करती है कि जो दूसरी सियासी जमात है उसको किसी भी कीमत पर जो है इंतखाबात से दूर किया जाए, इक़्तिदार से बेदखल करवाया जाए, ताकि अगर वो इक़्तिदार में आ गए तो फिर इनका क्या होगा। इस तरीके से इमरान खान को इंतखाबात से बाहर निकालने की कोशिश ज़रूर की जा रही है। अपोजिशन जमातें जो हैं, जो उस टाइम अपोजिशन जमातें थीं पीडीएम के नाम से, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक दर्जन से ज़ायद सियासी जमातों का हमें इत्तेहाद नज़र आता है, वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से इमरान खान को इंतखाबात से बाहर किया जाए। और ये एक हकीकत है कि जिस तरीके से इमरान खान के हक़ में लोग निकले हैं वो इसको अपने लिए बहुत बड़ा ख़तरा समझ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब को जुडिशरी की तरफ से रिलीफ मिलता रहेगा और बिल आखिर उनकी पहली कोशिश यही होगी कि इमरान खान को इंतखाबात से दूर रखा जाए। अगर इस तरीके से कोई भी फ़ैसला ऐसा आया जहाँ पे पीडीएम ने गलत फ़ैसला कर दिया तो फिर अवाम की तरफ से जो रद्दअमल मिलेगा उसको यकीनी तौर के ऊपर जो है वो पीडीएम नहीं रोक सकेगी और बिल आखिर आपको इंतखाबात में जाना पड़ेगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।